तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के तनाजुर में अडानी ग्रुप और उसकी साथी कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की निगरानी में मरकजी तफ्तीश ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी मरकजी एजेंसियों से तहकीकात करने की हिदायत देने की मांग करने वाली कांग्रेस की लीडर जे.आर. ठाकुर की अर्जी पर पहले से दायर एडवोकेट विशाल तिवारी और मनोहर लाल शर्मा की मफाद अम्मा की अर्जी के साथ सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को दरखास्त की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने 4 शंबे को डॉक्टर ठाकुर की अर्जी पर समाअत करने पर इत्तेफाक किया। खुसूसी जिक्र के दौरान जे.आर. ठाकुर के वकील ने जल्द समाअत की दरखास्त की। अमेरिकी तंजीम हैंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस के मध्य प्रदेश खवातीन यूनिट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ठाकुर ने अपनी अर्जी में इल्जाम लगाया कि अडानी ग्रुप और उसकी एसोसिएट कंपनियों पर शेयर मार्केट और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवाम की मेहनत से कमाए गए लाखों करोड़ रुपए धोखाधड़ी का इल्जाम है। उन्होंने अदालत उज़्मा पर जोर दिया कि पूरे मामले की मरकजी तफ्तीश एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी, डीआरआई, सीबीडीटी, ईआईबी, एनसीबी, सीबी, आरबीआई, एसएफआई वगैरह से जांच कराएं। खवातीन कांग्रेस के लीडर की दरखास्त में इल्जाम लगाया गया कि अडानी ग्रुप और उसकी एसोसिएट कंपनियों ने मॉरिशस, मुत्तहिदा अरब इमारात, सिंगापुर और कैरियन जज़ायर जैसे टैक्स पनाहगाहों में हवालात के जरिए रकूम की मुंतकिली के लिए मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनियां कायम की। इस तरह वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे आदि महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। आदि महोत्सव जो कबायली सकाफत, दस्तकारी, खानों, तिजारत और रिवायती फन के असल जज्बे की रूह का इजहार करता है। कबायली उमूर की वजारत के तहत कबायली कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड का सालाना तौर पर मुनक्किद की जाने वाली एक तकरीब है। इस साल इसका इनेकाद 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत मुकाम तकरीब पर 200 से ज्यादा स्टॉल्स में मुल्क भर से कबाइल के ग्रांडमाया और मतनू वर्से की नुमाइश की जाएगी। तकरीबन 1000 कबायली कारीगर महोत्सव में हिस्सा लेंगे। चूंकि 2023 को दस्तकारी, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, जेवरात वगैरह जैसे मामूल की पुरकशिश मकामात के साथ ज्वार के बैनुल-अक़वामी साल के तौर पर मनाया जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज गांधीनगर में गुजरात कानून साज असेंबली के अरकान के लिए मुनक्किदा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र जी कांत पटेल, गुजरात कानून साज असेंबली के स्पीकर शंकर चौधरी और कई दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने इस तकरीब में शिरकत की। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए बिरला ने कहा कि गुजरात की 15वीं कानून साज असेंबली नौजवानों की ताकत और तजुर्बे का अनोखा इम्तिजाज है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि कानून साज असेंबली में 82 नौ मुंतखब अरकान हैं और 15 खवातीन मुंतखब हुई हैं, जिनमें से 8 पहली बार मेंबर बनी हैं। मुंतखब नुमाइंदों के किरदार का जिक्र करते हुए बिरला ने कहा कि अवाम के नुमाइंदे होने के नाते उन पर राय दहिंदों के मसाइल हल करने की बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इसलिए मुकर्रना में बहस और मुकालमा होना चाहिए और बहस की सतह बुलंद तरीन सतह की होनी चाहिए। बिरला ने कहा कि रियासती मुकर्रना में बहस और मुकालमे की सतह जितनी ज्यादा होगी उतने ही बेहतर कवानीन बनाए जाएंगे। ऐवान में मामाना बहस करने के लिए जरूरी है कि अरकान कवायद और ज़वाबित से वाकिफ हों। इसलिए ऐवान को बहस और मुकालमे का एक मौसर मरकज बनना चाहिए ताकि हमारी जमहूरियत मजबूत हो सके। और इस इतिहास के अंदर जहां यहां लोकतंत्र की सशक्त प्रणाली रही है, वहीं दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर कई 100 साल, कई 200 साल, जब हम विदेश में जाते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे अफ्रीका का वह सबसे अनडेवलप्ड देश हो, चाहे दुनिया का सबसे विकसित देश हो, उस देश के अंदर भी 100 साल पहले, 2 साल पहले, अभी मेरी केन्या और तंजानिया की यात्रा हुई, उसके पहले मैं युगांडा गया। इन देशों के अंदर भी मैंने देखा कि किस तरीके से वहां के आर्थिक और सामाजिक विकास में गुजरात के लोगों का योगदान रहा। उनकी कर्मठता, उनका परिश्रम,
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कानपुर में तजावुजात हटाने के दौरान मां बेटी की खुदकुशी के वाकये को दिल दहला देने वाला करार देते हुए रियासती हुकूमत की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। दोनों कायदीन ने तजावुजात के खिलाफ रियासती हुकूमत पर बुलडोजर पॉलिसी के तहत तमाम पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया और कहा कि यह दिल दहला देने वाला वाकया है और इसके जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। गांधी ने ट्वीट किया, जब ताकत का घमंड लोगों के जीने का हक छीन लेता है तो उसे आमिरियत कहते हैं। कानपुर के वाकये से दिल गमगीन है। यह बुलडोजर पॉलिसी इस हुकूमत की बर्बरियत का मुंह बोलता सबूत बन गई है। हिंदुस्तान को यह कबूल नहीं। इस वाकये की मजम्मत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के बुलडोजर पर लगा गैर इंसानियत का चश्मा इंसानियत और हसासियत के लिए खतरा बन चुका है। कानपुर के दिलखराश वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सब उसको गैर इंसानी फेल के खिलाफ आवाज उठानी होगी। कानपुर के मुतासिर खानदान को इंसाफ मिलना चाहिए और मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर एम शिवशंकर को रियासती हुकूमत के जीवन मिशन प्रोजेक्ट घपले के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। जीवन मिशन प्रोजेक्ट का मकसद उन गरीबों को मकानात फराहम करना था जिन्होंने 2018 के सैलाब में अपने मकानात खो दिए थे। जुमा, पीर और मंगल को शिवशंकर से पूछताछ करने वाले ईडी के अफसरान ने मंगल की रात 11:15 बजे उनकी गिरफ्तारी दर्ज की। तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें चारशंबे की सुबह एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही शिवशंकर को मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों ने बदनवानी के मामलात में 4 मरतबा गिरफ्तार किया है। उन्हें इस बार सोने की स्मगलिंग केस के मुलजिम स्वप्ना सुरेश, श्रीत एस और संदीप नायर के बयानात के बाद गिरफ्तार किया। तफ्तीशी अफसरान ने इस घपले के सिलसिले में यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष येपन और उस वक्त के लाइफ मिशन के सीईओ यूवी जोस के बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं। यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष ने इल्जाम लगाया कि इस मामले में जवाब दहिंदा ने प्रोजेक्ट के लिए 4.48 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। वादी कश्मीर के बाज हिस्सों में चारशंबे के रोज इंसदाद तजावुजात मुहिम के खिलाफ हड़ताल रही। ताहम यह मालूम नहीं हो सका कि हड़ताल की कॉल किसने दी थी। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के बाज हिस्सों समेत वादी के अनंतनाग और बारामूला जिला में चारशंबे को इंसदाद तजावुजात मुहिम के खिलाफ हड़ताल रही। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक श्रीनगर के बाज इलाकों में दुकान और दीगर तिजारती सरगर्मियां बंद रही, ताहम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की नकल हमल हस्ब मामूल जारी रही। एक दुकानदार ने बताया कि इंसदाद तजावुजात मुहिम के खिलाफ आज हड़ताल की गई। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में इंसदाद तजावुजात मुहिम जारी है, जिसके तहत सरकारी अराजी को बाजियाब किया जा रहा है और सरकारी अराजी पर तामीर गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने इस मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तराल में फौज के 42 आरआर की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत बटालियन के कमांडिंग अफसर ने दीगर अफसरान की मौजूदगी में की। इस मौके पर तराल सब जिला के उन नौजवान मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की गई जिन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल किए, जबकि इनमें इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस दौरान खिलाड़ियों ने आर्मी के साथ साथ अपने कोच का भी शुक्रिया अदा किया। से हूँ मैं कोच फैरोज सर से ट्रेनिंग ले रही हूँ और यहाँ पर हम लोगों को आरआर वालों ने जो है अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया है हम लोगों को। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की। हम नेपाल से खेल के आए हैं तो वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल निकाला। उससे पहले मैंने जम्मू में गोल्ड मेडल निकाला नेशनल लेवल पर। तो कश्मीर में देखेंगे, मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स में आए। आजकल लड़कियाँ भी ड्रग्स की तरफ हो रही हैं तो उससे भी दूर रहे और स्पोर्ट्स में उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सेल्फ डिसिप्लिन भी सीख सकते हैं वो लोग। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन इंसान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्पोर्ट्स हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाता है। से हूँ मैं कोच फैरोज सर से ट्रेनिंग ले रही हूँ और यहाँ पर हम लोगों को आरआर वालों ने जो है अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया है हम लोगों को। मुझे बहुत ज़्यादा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जनूबी तुर्की में 2 तबाहकुन जल्जलों के बाद कम से कम 40,418 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। एर्दोगान ने कहा कि 6 फरवरी को मुल्क के जनूबी हिस्से में रेक्टर स्केल पर 7.7 और 7.6 की शिद्दत के तबाहकुन जल्जले आए। जल्जले का मरकज कोहरमनमार्स और 9 दीगर सूबों हेटे गाजियान्टेप, उस्मान, माल्टिया, अडाना, दार्बके, क्लेस, उस्मानिया और स्नोफार्मा थे।
थे। इस तबाहकुन जलजले से 1.3 करोड़ लोग मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि तुर्की के अलावा शाम और लेबनान समेत कई दूसरे ममालिक भी जलजले से मुतासिर हुए हैं। तबाहकुन जलजले के 2 आफ्टर शॉक्स के बाद भी अगले 10 घंटों में कई हल्के और दरमियानी दर्जे के आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। एर्दोगान ने दारुल-हुकूमत अंकारा में काबीना के इजलास के बाद कहा कि जलजले में जख्मी होने वाले 13,208 अफराद अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। तुर्की में तबाहकुन जलजले के कई रोज गुजर जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब भी तबाहशुदा इमारतों के मलबे के अंदर से इक्का दुक्का जिंदा अफराद को निकाला जा रहा है। कल मंगल के रोज इमदादी टीमों ने जनूबी तुर्की के शहर अंजाकिया से जलजले के 208 घंटे बाद एक 65 साल शख्स को जिंदा निकाला, जबकि कल मंगल को एक दूसरी जगह से एक लड़की को मलबे के अंदर से जिंदा हालत में निकाला गया था। हंगामी इमदाद कारकुनों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि खानदान के मजीद अफराद को जल्द ही बचा लिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तुर्की में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले 7.8 शिद्दत के तबाहकुन जलजले के मुतासिरीन की मदद के लिए सबसे बड़ा फील्ड अस्पताल खोल दिया है। इमारत न्यूज एजेंसी ने मंगल के रोज खबर दी कि तुर्किया में गाजी अंताप के जिले इस्लाही में इमारात रिलीफ फील्ड अस्पताल ने जलजले से मुतासिर अफराद को नफ्सियाती बहाली समेत तिब्बी देखभाल की खदमात मुहैया करने शुरू कर दी हैं। तुर्किया और शाम में आने वाले जलजले के नतीजे में 37,000 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। इमारात रिलीफ फील्ड अस्पताल के कमांडर स्टाफ ब्रिगेडियर डॉक्टर अब्दुल्ला अल-गैसी के मुताबिक अस्पताल तुर्किया की वजारत सेहत और डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ राब्ते में है। 40,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित इस तिब्बी मरकज में मुख्तलिफ शोबों के 15 डॉक्टर और 60 नर्स और तकनीकी माविनेन मौजूद हैं। इस मुतादिद तशखीसी और इलाज की खिदमात पेश की जा रही है। इनमें हंगामी और सर्जिकल ऑपरेशन और इंतहाई निगहदाश्त शामिल है। जलजले के मुतासरीन को जरूरी नफ्सियाती मदद फराहम करने के लिए अस्पताल में एक नफ्सियाती क्लिनिक भी कायम किया गया है। मरीजों के वार्ड में 50 अस्पताल के बिस्तर और 4 आईसीयू बिस्तर शामिल हैं। सऊदी अरब से शाम के लिए पहला इमदादी तैयारा सुबह हलब के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा। किंग खालिद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना होने वाले इस तैयारे में खुराक, अद्वियात और तिब्बी सामान के अलावा खैमों पर मुश्तमिल 35 टन और 322 किलोग्राम वजनी अशिया शामिल है। शाम और तुर्किया में जलजले से मुतासिरीन के लिए इमदाद किंग सलमान सेंटर फॉर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एंड के ज़ेर निगरानी सऊदी रिलीफ ब्रिज के तहत भेजी जा रही है। किंग सलमान सेंटर फॉर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड ने अल अरबिया से बात करते हुए कहा कि हलब तक का फिजाई पुल शामी हिलाल अहमर के ताउन से चल रहा है और हम शाम के अंदर काबिल एतमाद सिविल इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किंग सलमान सेंटर के तर्जुमान ने अल अरबिया को बताया कि सऊदी इमदाद जमा है। हम शाम के दूर दराज अंदरूनी इलाकों में फौरी तौर पर इमदाद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी हुक्म ने दावा किया कि उन्होंने मंगल को शाम में एक ईरानी साख्ता ड्रोन मार गिराया जो कि मुबैना तौर पर एक फौजी बेस की जासूसी कर रहा था। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ट्विटर पैगाम में कहा कि शुमाल मशरिकी शाम में मिशन सपोर्ट साइट कोनोको की जासूसी करने की कोशिश करने वाले एक ईरानी साख्ता बगैर पायलट के जहाज को मार गिराया गया है। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिकी दिफाई हुक्म ने मंगल को दावा किया कि ईरान यूक्रेन में रूस की जंग के लिए ड्रोन फराहम कर रहा है। तेहरान की शमूलियत को जाहिर करने के लिए अमेरिका ने मुबैना तौर पर ईरानी बगैर पायलट के तैयारों की तस्वीर और उनके बारे में तज्जिया जारी किया। लंदन में एक ब्रीफिंग के दौरान डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के तज्जियाकारों ने यूक्रेन पर हमला करने वाले ड्रोन्स की तस्वीर के साथ इन ड्रोन्स की तस्वीर भी दिखाई जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर ईरान से मुंसलिक किया जा चुका था। पाकिस्तान की शुमाल मगरिबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले कोहाट में कोयले की कान में होने वाले धमाके में एक शख्स हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने बताया कि अमले के एहलकारों के हवाले से यह इत्तला रेस्क्यू कारकुनों का कहना है कि आज जिला कोहाट के इलाके दरा आदम खैल में वाक़ कोयले की कान में धमाका हुआ जिसमें 4 कानकन फंस गए और इनमें से एक की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलते ही उनकी टीम मौके बात पर पहुंच गई और मुकामी रजाकारों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया और मुतासरीन को कान से बाहर निकाला जिसमें एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। इमदादी कारकुनों ने बताया कि हलाक होने वालों में एक रजाकार भी शामिल है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुआ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोंडागट्टू मंदिर की तरक्की के लिए मजीद 500 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान। वजीर आला केसीआर ने मंदिर के दौरे के बाद तरक्याती इक़दामात पर तलब किया जायजा इजलास।
आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस भारी अक्सरियत से होगी कामयाब। केटीआर होंगे रियासत के वजीर आला, केसीआर बनेंगे मुल्क के वजीर आजम। वजीर राबली दयाकर राव की पेश कियासी। बीबीसी पर आईटी हमले जमहूरियत के लिए मुनासिब रही। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सरनशीन जी सुखेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। अपोजिशन का किरदार मुस्बित तामीरी और हुक्मरानी में जवाबदेही को यकीनी बनाना है। गुजरात कानून साज असेंबली अराकीन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से लोकसभा स्पीकर का खिताब। हैंडनबर्ग मामले की मरकजी एजेंसियों से तहकीकात करवाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेसी लीडर की दरखास्त पर 17 फरवरी को करेगा समाअत। केरला में जीवन मिशन प्रोजेक्ट घपला मामला। केरला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर को ईडी ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।